हमारे यहाँ सनातन धर्म में देवी देवता होते हैं, बाकी भी धर्म हैं, पीर हैं। आप कह रहे थे जब आप ऊपर गए तो अलग अलग लोगों के भी हुए। हाँ हाँ। तो क्या ऐसा ईश्वर के पास भी विधान है क्या कि उसके पास भी ये संप्रदाय जाति तो बाद में बनी ना, तो ईश्वर के पास ऐसी चीजें कैसे? देखिए, उसका तो पूरा प्रोजेक्ट है ये ब्रह्मांड। जी। अगर उसके पास देवी देवता पैगंबर फरिश्ते ना हो तो वो तो अकेला बैठा रहेगा। हम्म। है। जी। ये तो उसकी सृष्टि है, उसकी रचना है, और वे सब उसी की आराधना करते हैं अपने अपनी जुबान में। हमारे ऋषि मुनि वेद मंत्रों से करते हैं, और पैगंबर जो है अपनी भाषा में करते हैं। हम लोग पीछे इजिप्ट गए थे, मूसा जो पैगंबर हुए हैं उनके पहाड़ पे हम लोग गए थे, जहाँ उनको ईश्वर का दर्शन हुआ था, और उन्होंने ईश्वर के वचन वहाँ लिखे थे, तौरात जो धार्मिक पुस्तक है उनकी। जी। तो हमने उनकी एक प्रार्थना भी याद की थी, हम्म। और अब भी मुझे याद है पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम की वो प्रार्थना दुआ, रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। इसके अर्थ को आप समझें, हे ईश्वर तू मेरे सीने को खोल दे जिससे तेरी रोशनी मेरे भीतर आ सके। और तू मेरे काम को आसान कर दे, जो काम तूने मुझे दिया है, और मेरी जुबान की गिरहों को, गांठों को खोल दे, जिससे जो तेरे विषय में मैं बात लोगों से कहूँ उसको वो समझ लें और मान लें। तो ये उनकी प्रार्थना होगी। ऐसे ही हमारे यहाँ है। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्नास्व। हे प्रभु, हमें दुर्गुणों से अलग कर दे। जो बुराइयां हैं, जिस कारण से हमारे जीवन में हमें दुख मिलता है, उससे हमें अलग कर दे, और जो कल्याण का रास्ता है उस पे तो हमें ले चल। तो इन बाकी बाकी धर्मों को देखते कैसे हैं? जब सनातन की बात होती है, यहूदी की बात होती है, बौद्ध की बात होती है, या इस्लाम की बात होती है, तो इन धर्मों को आप कैसे देखते हैं? जहां ईश्वर की बात आती, एक ईश्वर है एको देवा, वो भी यही मानते हैं एक ईश्वर है, दूसरा नहीं है, उसके बराबर कोई है ही नहीं। ला इलाहा है, नहीं है पूजनीय सिवा कोई उस ईश्वर के। उसको वो अपनी भाषा में अल्लाह कहें, खुदा कहें, कुछ भी कहें। सूर्य को आप सन कहते हैं तो वो बदल थोड़ी जाता है, वो तो सूरज ही रहता है? रही वहां की परंपराएं। हमारे यहाँ वेदों में ये लिखा है कि हिंसा ना करें। जी, मैं आने वाला था इसी है, हिंसा ना करें, और वो लोग हिंसा करते रहते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में भी देवी देवताओं की पूजा, खासतौर से पहाड़ में करने वाले कितनी बलियां चढ़ाते हैं। जी। इन बातों से ईश्वर खुश थोड़ी होता है। नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। वे अपनी परंपराओं से मतलब बंध जाते हैं एक तरह से ना। ये परंपराएं कैसे डेवलप हुई? बस किन लोगों ने डेवलप किया? वो जो समाज थे, कबीले रहे पहले, उसी से ये सब हो गया, जबकि ये गलत है। वो भी ये कहते हैं ईश्वर एक है, बाकी धर्म भी कहते हैं ईश्वर एक है, उसके बाद भी ईश्वर के नाम पे सबसे ज्यादा मारकाट होता है। मुझे लग रहा है कि आज के डेट में अगर हम देखें तो जो लड़ाइयां पूरे विश्व में चल रही हैं वो धर्म को लेके चल रही हैं। सबसे ज्यादा धार्मिक लोग ही लड़ते हैं। उसका कारण क्या है? वो धर्म और संप्रदाय, ये दो अलग अलग चीज हैं। धर्म है जिसको हम यम नियम बोलते हैं जी। वो 10 सिद्धांत हैं धर्म के, पूरी मानव जाति के लिए, ठीक है। देवताओं के लिए, सबके लिए। जी। जो भी सृष्टि में है उन सब के लिए वो नियम है, उसको धर्म कहते हैं। क्या? जी। दूसरे को कष्ट मत दो, सबसे पहली चीज। लोग मारने को तैयार बैठे हैं, घर में आग लगाने को तैयार बैठे हैं, लगा रहे हैं, उनके धन को, बेटियों को हथिया रहे हैं। तो पहला तो यही पाप कर्म हो गया। दूसरा है यम में सत्य का आचरण करें। आज के युग में कौन कौन सच बोल रहे हैं आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो दूसरा पाप ये हो गया। ब्रह्मचर्य। तीसरा धर्म है पूरी मानव जाति के लिए है ये, केवल जो वेद पढ़ते हैं उन्हीं के लिए नहीं है। इस पृथ्वी पे और पृथ्वी से अलावा जहां भी जो भी सृष्टि जी, सबके लिए नियम संयम रखें और अपनी पत्नी से ही संतुष्ट रहें। वेद में है ये मंत्र हैं। और अपनी निगाह को
सही रखें, जी। दूसरों से मतलब इन्वॉल्व ना हो, ये सारी चीज, ये धर्म कहलाता है। अब लेकिन सबसे जबरदस्त बात क्या है ना कि ये सनातन धर्म कहता है, सनातन धर्म की पुस्तकें कहती हैं, पर वहीं आप इस्लाम में चले जाइए, वो बताते हैं कि उनके यहाँ तो जिहाद होता है, उनके कुरान ने जिहाद लिखा हुआ है, तो बहुत अलग है। आप कहते हैं कि आप अभी गए थे, इजिप्ट गए थे, उनके धर्म को भी आपने देखा, आपको सबसे बेहतर कौन सा लगता है? बेहतर मैं बता रहा हूँ, बेहतर और मतलब नीचा ऊंचा ऐसा कुछ नहीं है। जी। धर्म वो है जो हमने अभी बताया ना, जो धार्मिक नियम है, ईश्वर की आराधना सबसे पहली बात, फिर हर एक इंसान पे दया, पशु पक्षियों पे दया, ये तो सभी में लिखा हुआ है, सब में लिखा है, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी लिख दिया, हाँ इनको मारो इनको काटो। वही एक किताब के कई पन्ने हैं, किताब में एक ही पन्ना थोड़ी होता है। आप एक पन्ने पे देखिए, इस पर लिखा है रहम करो रहम करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो रहम करने वाला, तुम भी रहम करो, पहले ही लिख रहा है शुरू में। अभी भी और कोई ना माने तो क्या करें? अभी भी आपकी ईश्वर से मुलाकात होती है? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ ये सारी सृष्टि ईश्वर की है, और एक दफ़ा यमराज मुझे ले गए जी। और बार बार मुझे मुलाकात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही बार में मैं तृप्त हो गया पूरी तरह से। आप किस पूजा पद्धति को ज्यादा बेहतर या सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, निराकार या साकार? निराकार, निराकार ब्रह्म जो ज्योति स्वरूप है, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, सब में तेरा नूर समाया, ये सनातन सिद्धांत है कि हे परमात्मा तू एक है और तेरा प्रकाश सभी में समाया हुआ है, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः। आपके जो अनुयायी हैं कहते हैं कि जब भी हम किसी की पूजा करते हैं, अगर हम निराकार की पूजा करते हैं, तो कहते हैं कि किसी को पूजने के लिए एक स्वरूप को याद करना पड़ता है, एक जगह अपने आप को कंसंट्रेट करना पड़ता है अगर हम किसी से मांग रहे हैं। तो जो अनुयायी हैं अपने, वो किसको याद करते हैं, कैसे वो याद करते हैं? ईश्वर को याद करते हैं, वो ध्यान में मतलब मस्तक में अपने ये सोचते हैं हमारे शरीर में भी वही ईश्वर है। तो वो किस रूप में? ज्योति स्वरूप में? ज्योति स्वरूप में, कि प्रकाश हमारे मस्तक में हो रहा है ईश्वर का, तो मतलब स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। तो फिर तो आकार भी हो गया। नहीं, आकार मान लीजिए उसको, सूरज है, सूरज का क्या आकार है? अब आप उसकी एक तस्वीर बना देते हैं कि 7 घोड़ों के रथ पे एक आदमी बैठा है, तो ये सूरज है जी। है? ऐसा थोड़ी, वो तो सूरज आग का गोला है। अच्छा, कई बार एक सवाल मैं देखता हूँ, लोग पूछते भी हैं और पढ़ने को भी आता है, और जो धार्मिक लोग हैं कई बार उनकी आस्था बहुत ज़्यादा होती है तो वो डिगने लगती है। वो कहते हैं जब भी कोई मंदिर बनाया जाता है तो उसमें मूर्ति जब स्थापित की जाती है तो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, और जब विधर्मी लोग उसको तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, तो वो उनकी वो पावर कहाँ चली जाती है, उनके ऊपर कोई असर क्यों नहीं होता? वो असर क्या होगा? वो तो मतलब हमारी एक भावना है, कल्पना है जी। कि इसमें प्राण आ गए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप ये मानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी प्राण नहीं आते हैं? मतलब वो केवल हमारी भावना होती है। देवता या हमारे महापुरुषों का जो महानता है, उनका जो सम्मान है, वो हमारे हृदय में होता है जी। देवता पत्थर में नहीं होता। हालांकि कण कण में ईश्वर है, लेकिन वो ऐसे थोड़ी चल सकते जैसे मनुष्य चलते हैं जी। वो जड़ चेतन है उसमें। तो इसलिए हमें उस जो अविवादित है, जिसमें कोई विवाद ही नहीं है, उस ईश्वर की ही आराधना करनी चाहिए। और ये सब स्मारक है एक तरह से जी। प्रभु राम का अगर मंदिर बनाए तो वो उनका स्मारक है जिससे हमें स्मृति में बना रहे कि हाँ हमारे ऐसे महापुरुष हुए। कृष्ण महाराज का मंदिर है तो वो उनका स्मारक है। ऐसे स्थानों पे एनर्जी तो होती होगी ना? एनर्जी इसलिए होती है, बहुत से लोग मिलके वहाँ प्रार्थना करते हैं जी। वो मनुष्यों की एनर्जी वहाँ एकीभूत हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। इसलिए वहाँ पे हमें अत्यधिक पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव होता है।